अब इस 44वें सवाल में दिया हुआ है कि a की घात x बराबर b की घात y और b की घात x बराबर a की घात y। तो सिद्ध करना है हमें कि a और b बराबर हैं। तो जो यहाँ पर हमारे पास दो शर्तें दी हुई हैं कि a की घात x बराबर b की घात y, तो इसको समीकरण 1 मान लें। और जो हमारे पास दूसरी शर्त दी हुई है b की घात x बराबर a की घात y, तो इसको समीकरण मान लें 2। तो चूंकि हमें यह दिखाना है कि a और b आपस में बराबर हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमारे पास दो या दो से अधिक समीकरणें हों तो उन समीकरणों में हम जोड़, घटाना, गुणा व भाग कुछ भी यूज कर सकते हैं दोनों समीकरणों को लेकर, ठीक है। या हम समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में या समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं, ठीक है। और ऐसा करते हुए भी आए हैं। यदि इन दोनों समीकरणों को हम गुणा करा लें तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो पहले लिख भी दें कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से गुणा कराने पर, तो गुणा कैसे कराते हैं, लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट वाले की गुणा कराते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है a की घात x और दूसरी समीकरण में हमारे पास है b की घात x, ठीक है। तो गुणे में हो जाएगा b की घात x और फिर बराबर राइट हैंड साइड में हमारे पास है b की घात y, जिसमें हमें गुणा कराना है a की घात y से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए जब हमारे पास आधार बराबर होता है, जैसे 5 की घात 3 गुणे 5 की घात 7, जैसे इस प्रकार से है। तो चूंकि यहाँ पर आधार बराबर है, तो आधार जब बराबर होता है तो आधार को एक बार नीचे लिखकर इन घातों को हम जोड़ देते हैं, तो 7 3 10 हो जाएगा, ठीक है। और जब आधार अलग अलग हो लेकिन उनकी घातें बराबर हों, जैसे 5 की घात 3 है, ठीक है, और यहाँ पर है 4 की घात 3, तो यहाँ पर देखिए आधार जो है वह अलग अलग है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, जबकि इनकी घातें बराबर हैं 3 3, और यह गुणे में होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों की हम गुणा करा देंगे, मतलब 5 और 4 की गुणा करा देंगे, तो यह हो जाएगा 5 चक्कू 20 और इसकी घात हो जाएगी 3। तो इसी प्रकार यहाँ पर आधार हमारा अलग अलग है, यहाँ पर है a, यहाँ पर है b, तो यह हो जाएगा a b, क्योंकि a और b की गुणा कराएंगे तो a b हो जाएगा और इसकी घात हो जाएगी x। सेम इसी प्रकार यहाँ पर भी a b है, ठीक है, तो इनकी गुणा हो जाएगी, तो यह हो जाएगा a b और इनकी घात हो जाएगी y। तो अब देखिए दोनों पक्षों में हमारे पास जो आधार है वह बराबर आ गया, ठीक है। ए बी इधर भी है, ए बी इधर भी है, और हम जानते हैं कि जब बराबर के दोनों साइडों में या तो आधार बराबर हो या घात बराबर हो, तो जब हम तुलना कराते हैं तो जब आधार बराबर होगा तो आधार कट जाएगा, घात बराबर होंगी तो घातें कट जाएंगी। तो यहाँ पर चूंकि आधार बराबर है तो जब हम घातों की तुलना कराएंगे तो इस आधार से यह आधार कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा इधर घात क्या बचेगी x और इधर घात बचेगी y। तो इससे हमें यह प्रूफ हुआ कि x जो है वह y के बराबर है। लेकिन हमें यह चीज़ नहीं सिद्ध करनी थी, हमें सिद्ध करना है कि a और b आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो जो हमें यह प्राप्त हुआ है कि x और y बराबर हैं, तो हम इसकी सहायता से अब सिद्ध कर सकते हैं कि a और b भी आपस में बराबर हैं। तो जो यहाँ पर यह x का मान y के बराबर आया है या y का मान x के बराबर आया है, तो यह मान हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखकर प्राप्त कर सकते हैं कि a और b आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 या 2 किसी भी समीकरण में रखने पर, तो इस x का मान हम चलिए समीकरण 1 में रखने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a की घात x, तो x का मान तो हमें रखना है, ठीक है। तो x का मान हमारे पास है कितना, तो x का मान हमें प्राप्त हुआ है y, तो इस x की जगह पर हम y रखेंगे और बराबर इधर b की घात y है। देखिए जैसा कि यहाँ पर आधार बराबर था तो आधार को काट दिया गया था, तो यहाँ पर सिर्फ घातें बची थी। अब देखिए यहाँ पर घातें बराबर हैं, इधर भी y है इधर भी y है, तो इस घात से यह घात कट जाएगी, तो हमारे पास बचेगा a बराबर b। तो जो चीज़ हमें सिद्ध करनी थी वह हमें प्राप्त हो चुकी है, तो यह हो गया प्रूव्ड। अब इस 45वें सवाल में कह रहा है कि यदि x की घात a बराबर y की घात b और x की घात c बराबर y की घात a, तो सिद्ध करना है हमें कि a स्क्वायर बराबर bc। तो यहाँ पर हमारे पास दो शर्तें दी हुई हैं, तो इन दोनों शर्तों में से जो यहाँ पर पहली शर्त है कि x की घात a बराबर y की घात b, तो इसको समीकरण मान लें 1, और फिर जो हमारे पास दूसरी शर्त है x की घात c बराबर y की घात a, तो इसको समीकरण मान लें 2। तो
तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और 2 में जो यहाँ पर यह बायां पक्ष है यह बराबर तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर x की घात a है, यहाँ पर x की घात c है। और यदि ये दोनों बराबर होते तो हम इन दोनों को बराबर कर लेते। ठीक है, तो पहले तो हम इस x की घात जो a है इसको उधर भेज दें और जो x की घात c है इसको भी उधर भेज दें, ताकि इधर अकेला x रह सके और इधर भी अकेला x रह सके। ठीक है, फिर इन दोनों को हम बराबर कर देंगे। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, तो चलिए इसको समीकरण ना डालकर जो आगे हमें प्राप्त होगा उसको समीकरण 1 और 2 डाल देंगे। ठीक है, तो यदि यहाँ से हम x का मान प्राप्त करें तो x बराबर क्या हो जाएगा, जैसा कि अभी पिछले सवाल में सीख चुके हैं कि जो यह घात a है इसको जब उठाकर इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा y की घात b बटा a, और यदि इधर b नहीं होता तो 1 बटा a हो जाता। ठीक है, तो इसको समीकरण 1 डाल दें और फिर जो हमारे पास यह दूसरी शर्त है x की घात c बराबर y की घात a, तो जब इस x की घात c को उठाकर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, y की घात हो जाएगा a बटा c। तो इसको समीकरण डाल दें 2। अब समीकरण 1 और 2 में देखें कि x बराबर है बाएं पक्ष में। ठीक है, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 और 2 में जो बायां पक्ष हमारा है वह बराबर है जो कि x है। इसका मतलब y की घात b बटा a और y की घात a बटा c ये भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिख दिया गया है कि समीकरण 1 व 2 से y की घात b बटा a बराबर y की घात a बटा c। अब पुनः देखिए आधार हमारे पास बराबर है दोनों पक्षों में, इधर भी y है इधर भी y है, तो इस y से y कट जाएगा। जब हम घातों की तुलना करेंगे तो इधर बचेगा b बटा a और इधर बचेगा a बटा c। और जब बराबर के दोनों साइडों में भिन्न होती है तब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, मतलब इस a की गुणा इस a से हो जाएगी तो यह हो जाएगा a स्क्वायर, और फिर b की गुणा c से होगी तो यह हो जाएगा bc। और यही चीज हमें सिद्ध करनी थी कि a स्क्वायर बराबर bc, तो यह हो गया प्रूव्ड। अब इस 46वें सवाल को हमें सरल करना है, मतलब हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए चूंकि जो यहाँ पर ये 3 बार a है यह तो गुणे में है, इसका मतलब इसकी घातों को हम जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने के लिए पहले तो हम इन घातों को सही क्रम में कर लें, क्योंकि यहाँ पर घात अंदर जो है वह है m-n और बाहर घात है l। तो सबसे पहले तो हम ब्रैकेट खोल लें, इस l की गुणा m और n में कराकर, m की गुणा n और l में कराकर, n की गुणा l और m में कराकर। ठीक है, तो इससे ब्रैकेट खुल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a की घात l की गुणा m में कराएंगे तो यह हो जाएगा ml या lm और फिर माइनस nl या ln। अब चूंकि हम ये भी जानते हैं कि गुणा कराने के बाद हमें इन घातों को जोड़ना पड़ेगा, तो चाहे तो यहाँ पर हम प्लस लगाकर डायरेक्ट इनकी घातों को जोड़ते हुए भी चल सकते हैं, या चलिए इस बार बाद में जोड़ लेंगे, पहले इनकी गुणा करा लें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर mn माइनस lm फिर गुणे a की घात, अब n की गुणा दोनों में हो जाएगी तो nl माइनस mn। अब घातों को जोड़ लें तो a की घात ml माइनस nl प्लस mn माइनस ml प्लस nl माइनस mn। तो ml प्लस का है ml माइनस का है तो इससे यह घट जाएगा। ठीक है, और माइनस का nl है और यहाँ पर प्लस का nl है तो यह भी कट जाएगा, मतलब घट जाएगा। फिर mn प्लस का है माइनस का है, यह भी कट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, a की घात 0। ठीक है, क्योंकि सब कुछ कट गया तो a की घात बची 0, और किसी की घात जब 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो यह हो जाएगा हमारा आंसर।